इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 4 क्वेश्चंस टू टॉपिक से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। नीट और सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये वो क्वेश्चन है। पिछले पेपर उठा करके देख लीजिए, रिप्रोडक्शन से जरूर एक मैचिंग आई है और ऐसी मैचिंग आपको लगातार मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, क्लास 12th बायोलॉजी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन से 40 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, इसमें से कौन सी मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है? सेमिनल वेसिकल, एम्पुला, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसमें से सही ऑप्शन आपका पता है आपको, एम्पुला। सेमिनल प्लाज्मा इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल। और इसमें से कौन सी कंट्रीब्यूट करते हैं? तो 1 ये कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट करेगा, बल्बो यूरेथ्रल कंट्रीब्यूट करता है। यूरेथ्रा का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ढूंढ लीजिए 1 3 1 2 4, ये रहा ऑप्शन सही। Read the following statement about the seminal plasma and choose the correct statement. करेक्ट और इनकरेक्ट हमेशा आने वाले हैं स्टूडेंट्स, इनको याद करके रखिएगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। Seminal plasma is secreted by the seminal vesicle, prostate and bulbourethral glands. It is rich in sucrose and calcium. It contains the certain enzymes also. सिर्फ एक चीज की कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे, सुक्रोज जो दिया गया है यहाँ पे होना चाहिए था फ्रक्टोज। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन बना जा करके सी, फर्स्ट एंड थर्ड, ये करेक्ट है। फिर से रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड चूज द इनकरेक्ट वन स्टेटमेंट। पहला, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस टेस्टिस हैज 350 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, पेनिस। The male external genitalia is made up of the special tissue to facilitate the insemination। ये भी सही है, खाली यहाँ पे गलती दिखाई दे रही है, यहाँ पे होना चाहिए था 250 कंपार्टमेंट होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो आपका ओनली 3 वाला जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। असर्शन रीजन हमेशा आते रहे हैं और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड का बहुत अहम हिस्सा हो चुका है आज के ज़माने में। असर्शन है कि द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस एंड द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। सही है ना। ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल वाला आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, वो दिक्कत दे जाते हैं। The enlarged part of the penis is called glans penis. The glans penis is covered by the loose fold of skin called the foreskin। अब ये इसका देख लीजिए ध्यान से कि दोनों बातें सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, उसका कोई फंक्शन नहीं बताया उन्होंने। तो both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. The testes are situated outside the abdominal cavity within the pouch। अभी अपन ने पढ़ा है, that is called the scrotum। लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कितना करते हैं? 2.5, लगभग 35.5 डिग्री होना चाहिए इतना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन ह्यूमंस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड किसमें होते हैं? एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? हम सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। Sertoli cells which line the seminiferous tubule from inside बोला है उन्होंने, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, from inside undergo meiotic division to produce the sperm, provide the nutrition to the germ cells, synthesize and secrete testicular hormones, all of the above? No, they provide the nutrition to the germ cell. The regions outside the seminiferous tubule that contain Leydig cells are called interstitial space, antrum, none of these, scrotum। तो जाहिर सी बात है, कौन सा स्पेस कहलाता है वो? इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेंस, याद रखिएगा, एंड्रोजेंस सिक्रीटेड बाय कॉपर्स ग्लैंड, लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स एंड नन ऑफ दीज। इसमें से लेडिक सेल्स आपका करेक्ट ऑप्शन।
which one is odd from the following structure with the reference to the male reproductive system? Rete testis, vas efferentia, epididymis, isthmus. यही वाला जो पार्ट दिया गया isthmus that belongs to the female reproductive system, ये odd है इसमें। ये वाला जो क्वेश्चन है लगातार नीट में और सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, सिर्फ तरीका बदल देते हैं, कभी करेक्ट कर देते हैं, कभी इनकरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है स्पर्म का, तो याद रखिए सबसे पहले वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनना है, फिर उसके बाद रेटी टेस्टिस में आना है, वेजा एफरेंशिया में आना है, फिर एपिडिडाइमिस में जाना है, एंड देन वास डिफरेंस में पहुंचना है। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। The vas difference open into the urethra as epididymis, ejaculatory duct, efferent duct या ureter, ureter तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ejaculatory duct की तरह ओपन होता है। Among the following which one is not, ये ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जब मैं बोर्ड के कागज चेक करता हूँ तो ये गलतियां होती हैं। is an accessory duct of male reproductive system। रेटी टेस्टिस होती है, वेजा एफरेंशिया होता है, वास डिफरेंस होता है, लेकिन यूरेथ्रा नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? डी। द एजाकुलेटरी डक्ट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टू द आउटसाइड थ्रू, किसके जरिए बाहर जाते हैं? रेटी टेस्टिस, वेजा एफरेंशिया, नन ऑफ द अबव एंड द यूरेथ्रा। जाहिर सी बात है यूरेथ्रा आपका यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इसको बोला जाता है, स्पर्म भी बाहर आता है और यूरिन भी बाहर आती है ना। यूरेथ्रल मीटस, ये देखिए वही वाला पॉइंट आ गया अपना जो बताया मैंने आपको। इट्स अ यूरोजेनिटल डक्ट ओपन ऑफ वास डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनिटल डक्ट, मसल सराउंडिंग द यूरोजेनिटल डक्ट। आपका सही ऑप्शन है सी। यूरेथ्रल मीटस क्या होता है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरोजेनिटल डक्ट। मैचिंग हमेशा आएगी बच्चों आपके पेपर में। 2014 का जब आप 2024 का पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे 2024 का, तो देख लीजिएगा उसमें कितनी मैचिंग, और रिप्रोडक्शन से तो अक्सर मैचिंग होती है। मैच द पार्ट्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये कोड्स वाला जो फंडा स्टार्ट किया है, ठीक है, ध्यान से करिएगा इस मैचिंग को। मैंने ऑप्शन तो पहले ही आपके लिए लिख दिए हैं। पीनस, ठीक है, क्या होगा आपका? याद रखिए, external is the penis is the male external genitalia। ग्लैंस ऑफ पेनिस ढूंढ लीजिए कहाँ पे? इलार्ज एंड ऑफ पेनिस, बी का 4, ये गया। 4 स्किन, ठीक है, सी का फर्स्ट चला जाएगा, ये रहा। और यूरेथ्रल मीटस अभी अपन ने पढ़ा है, एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा की होती है ना, थर्ड वाला, दिस वन। इस तरीके से मैचिंग आपको करनी है, बहुत ध्यान से करनी, गलत नहीं करना। उसमें से आपको 2 मैचिंग भी अगर सही पता तो बाकी अपने आप से करेक्ट हो जाएंगी। मैच द कॉलम विद द कॉलम 2 एंड द फीचर्स दिए गए, उसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको लिखना होगा। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो याद रखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से करके जाइएगा। सर्टोली सेल्स, ठीक है, क्या करती है? न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, पहले का थर्ड हो जाएगा। लेडिक सेल्स क्या करती हैं आपकी? टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजेंस को सेक्रेट करती हैं। एपिडिडाइमिस क्या कर रही है आपकी? मेल एसेसरी डक्ट है ये। और यूरेथ्रल मीटस क्या कर रहा है? एक्सटर्नल ओपनिंग, फिर से दोबारा से रिपीट हुआ है, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा है ना। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, स्पर्मिएशन is the process of release of sperm from seminiferous tubule, vas deferens, epididymis, prostate। तो याद रखिए seminiferous tubule is the correct option। 20 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं इसके, ठीक है। और अगले वाले जो टॉपिक है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन इससे भी आपको अटेम्प्ट करने हैं अच्छी तरीके से। द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज वेजाइना, यूट्रस, ओवरीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। यो ओवरीज, वो जो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा, या मेल में जो भी गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाता है उसका। Among the following which one is not the part of female reproductive system, इसमें से कौन सा नहीं है पार्ट आपका? सर्विक्स, सर्टोली सेल्स, ओविडक्ट्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव नॉट लगा है बच्चों, देख लीजिएगा।
और सेरोटोनिन सेल्स आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती हैं, तो फीमेल से इनका कोई लेना देना नहीं है। The part that constitute the female accessory duct include fallopian tube, vagina, ovaries and both A and B। तो दोनों बच्चों याद रखिए, fallopian tube जो होती है और वेजाइना जो होती है, दोनों के दोनों कंस्टिट्यूट करती हैं आपकी या इंक्लूड करती हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं। द फनल शेप्ड पार्ट ऑफ fallopian tube that remains close to the ovary क्या कहलाता है? इन्फेंडिबुलम कहलाता है, फिम्बरी कहलाता है, स्टमस या एम्पुला? तो इन्फेंडिबुलम कहलाता है, याद रखिएगा। The part of oviduct that joins the uterus, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। द एम्पुला, इस्थमस, फिम्बरी या इन्फेंडिबुलम? तो इस्थमस होता है, ठीक है। द यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड, सिंपल क्वेश्चन है, वर्म। ये सिंपल वाले क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड करे थे, जरूरी नहीं कि कठिन कठिन ही क्वेश्चन आ जाए, कभी गलती हमारी वही होती है जहाँ पे सिंपल चीजें अक्सर आ जाती हैं। बच्चे बताते कि सर ये तो आता था और ये गलत हो गया मुझसे, है ना, तो वो गलती मत करिएगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। द इनर ग्लैंड्यूलर लेयर दैट लाइन्स इन द यूट्राइन कैविटी इज, इनर है और वो भी ग्लैंड्यूलर है, तो सीधा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, दैट विल बी द, क्या होगी आपकी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या एक्टोमेट्रियम? तो एंडोमेट्रियम होती है। द यूट्राइन लेयर दैट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम इज द करेक्ट ऑप्शन। विच यूट्राइन लेयर एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी? हमें पता है एंडो है, मायो है, पेरीमेट्रियम है, कौन है? मायोमेट्रियम है। अगर किसी को पता है कि मायोमेट्रियम कौन से टिश्यूज की बनी होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, इसीलिए इसमें वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वो स्पेशल टिश्यूज में मौजूद होते हैं। नाम बताइए जरा। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस, ये सारे के सारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एक हिस्सा है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। The opening of the vagina is often covered partially by the membrane is called, one of the most simple question है, हम सबको पता रहता है, that is called the hymen, ठीक है। A tiny finger like structure which is light at the upper junction of the two labia minora के ऊपर जो पाया जाने वाला होता है, hymen है, mons pubis है, none of these clitoris, तुम्हें पता है, that is the clitoris, one of the most sensitive part of the female reproductive system। How many mammary lobes are found in each breast? कितने होते हैं? आपके एनसीईआरटी में मौजूद है ये आंसर, 15 से 20 होते हैं, है ना। The alveoli of mammary glands open into मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी लोब्स में, लैक्टिफेरस डक्ट में, किस में ओपन होती है? एल्वियोलाई किस में ओपन हो रही है? तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती जाकर के ग्लैंड्स ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, याद रखिएगा। The edges of infundibulum possess the finger-like projections, ठीक है, that are site of the fertilization, help in the collection of ovum after ovulation, responsible for release of egg, none of the above। तो help करते हैं बच्चों ये ओवम के कलेक्शन में, ठीक है, जो प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। Read the following statement about the uterus and choose the correct option। इन पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट को, बल्कि अंडरलाइन कर लीजिएगा आप उसको तुरंत, then and there। The shape of uterus is like the inverted pear। The uterus open into the vagina through the narrow cervix। दोनों बातें सही हैं ये। The uterus along with cervix form the birth canal, ये वाला पॉइंट आपका गलत हो गया है, ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड इज द ऑप्शन इज करेक्ट। Read the following statement about mammary glands and choose the incorrect statement। खास तौर से incorrect, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनकरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, करेक्ट वाला ही चूज कर लेते हैं अक्सर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बहुत ध्यान से पेपर को करिएगा। द मेमोरी ग्लैंड्स कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। द मेमोरी लोब्स ऑफ ब्रेस्ट कंटेन द एल्वियोलाई विच सेक्रेट द मिल्क। द मिल्क सेक्रेटेड बाय एल्वियोलाई इज स्टोर्ड इन द लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, यही वाला गलत है, बाकी ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट, तो ओनली 3। अच्छा, ये ऐसे लिख देते हैं फिर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इसमें और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो बहुत ध्यान से चूज करिएगा ऑप्शन अपना।
असर्शन है ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सही बात है। ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, तो जाहिर सी बात अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था जो भी गैमीट को प्रोड्यूस करेगा वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन है ovaries produce gamete as well as steroid hormones. The oviduct, ovaries and cervix constitute the female accessory duct. अब देखिए oviduct आ गया और इसमें एक दिक्कत दे दी, ये ovaries, ठीक है। cervix constitute the female accessory duct, ovaries होने की वजह से ये पॉइंट जो होता है हो जाता है गलत। तो assertion तो सही है, करेक्ट है, बट रीजन इज इनकरेक्ट है। 20 असर्शन फिर से आया है, द मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर इज द करेक्ट है, ठीक है। द लेबिया मेजोरा आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा, इस पॉइंट को उठाइए, इसको यहां पे पुट अप कर दीजिए और इसको उठाइए यहां पे, तो ये रीजन आपका हो जाता है सही उस मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे लेबिया मेजोरा जो है वो पहले इन्होंने लिख दिया है, तो ये हो जाता है आपका गलत। असर्शन तो सही है बट रीजन इज इनकरेक्ट, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगला जो वीडियो अपना अपलोड होने वाला है गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 40 से 50 क्वेश्चन इस बार मैं ऐड करने वाला हूं प्री वाईक्यूज। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है, पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।